जी ये देखिए हमने ये 4 रो कंप्लीट कर ली हैं 5 डबल क्रोशिया वाले क्लस्टर की। ये जो हमने बाकी के ये लास्ट 4 शेल वाली रो बनाई है ये हमने 5 डबल क्रोशिया 2 चेन 5 डबल क्रोशिया वाले बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, आप ये जो कोई सा भी इसमें से बैक साइड पे ले लेंगे। ये जो जहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया किया था मैं उसी जगह से ही शुरू कर लेती हूँ जहाँ से हमने एंड किया है। तो ये हमने इसमें से वाइट कलर की पहले लेस करूंगी मैं। तो ये देखिएगा इसमें हमने ऐसे करना है कि पहले इसी के अंदर हमने एक बनाना है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम थोड़ी सी यान को ना पुल करेंगे ऊपर को, यानी कि खींचेंगे इतनी कि ये जो ना आप अंदाजा कर लें कि जैसे एक अंगूठा आ जाए इसके ऊपर ना, अंगूठे जितनी एक। फिर हमने इस अंगूठे और इस मिडिल फिंगर की मदद से यहां से दबा लेना है ताकि ये बाहर ना निकले। फिर हमने यहाँ से इसी के अंदर से ऐसे निकाला ये लूप। तो ये जो हमारा एक साइड पे एक रह गया है ना, उसी के अंदर हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया के लिए इसको निकाल लेना है और इस तरह से 2 लूप ऊपर आ जाएंगी और ये ऐसे कर निकाल के तो ये हो गया सिंगल क्रोशिया हमारा। ठीक है, आपको समझ लग गई होगी। फिर से मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगी। इस तरह से थोड़ा सा निकाला, अंगूठे की मदद से चेक किया कि ये हमें इतना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर फिर ये दबा के इसको कि ये ज्यादा लंबा ना हो जाए हमारे पास। फिर इस तरह से ये 2 लूप इधर एक इधर और फिर इधर निकाल के इसको तो सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशिया, यानी ऐसे 2 लाइनें हमने इस तरह से बना लेनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ जो 5 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे ये 2 चेन से पहले, उसमें से जो मिडल वाला होगा 1 2 और ये 3, जो तीसरा वाला है ना इसके अंदर से हमने अब इसको डाल के इंसर्ट करके अपनी हुक उसमें एक हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, ऐसे अब हम यहाँ पे यही वाली चीज बनाएंगे जो हमने इधर बनाई है। ठीक है, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। फिर अंगूठे की मदद से चेक करेंगे कि इतना हमें चाहिए। वैसे तो आप जब करते जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर इसके अंदर से हमने इसको निकाल के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने कितना लंबा रखना है। ठीक है, अब फिर आपको हर बार अंगूठे की मदद से चेक नहीं करना पड़ेगा। ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर इसके बाद हमने एक थोड़ा सा फिर से निकाला, फिर से इसको दबाया। हाँ, ये दबाना जरूर है आपने हर बार ताकि आपका ये लूप बड़ा खुला ना हो जाए। ये हमने फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक और हो गया। फिर जब हम यहाँ बनाएंगे तो फिर ये इस तरह से नीचे को हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारी 2 चेन वाली ये जो जगह है ना जहाँ पे हम क्लस्टर बनाते थे, हमने इसके अंदर नहीं करना। हमने ये जो 2 चेनें है ना इनमें से किसी के भी ऊपर चेन के ऊपर जो है ना निकालना है इसको, चेन के ऊपर से निकाल के फिर ये इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इसके अंदर। फिर उसी तरह से ये इस तरह उसको लिया, एक लूप 2 लूप एक साइड पे एक साइड पे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लिया। ठीक है, फिर एक और बार इसको ऊपर किया ये ऐसे, फिर इधर से निकाला और सिंगल क्रोशिया ये ऐसे हमने बना लिया। ठीक है, इसी तरह से आप ये करते जाएंगे। तो ये है कि इसके बाद हमने फिर से इस क्लस्टर के मिडल वाले 1 2 और ये 3 मिडल वाले को जो है ना हमने इसमें से लेना है और उसके अंदर अपनी हम हुक इंसर्ट करेंगे और फिर हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने इसको लूप को ऊपर को किया और फिर यहाँ से ऐसे दबा के फिर इसके अंदर से हमने ऐसे करना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम फिर से थोड़ी लूप ऊपर को निकाल के और ये बनाया, फिर हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इसके अंदर से ऐसे निकाल के। बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें बनाने में।
बस आपको अगर थोड़ा सा भी क्रोशिया का शौक है, थोड़ा सा आपको इसके कोई टांके बनाने आते हैं, तो आप इंशाल्लाह आराम से बना लेंगे ये। अब हमने फिर से उसी सिंगल क्रोशिया जो एक हमने डबल क्रोशिया किया हुआ था उसके ऊपर हमने ये बनाना है। हाँ जी, ये जो एक हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है ना, इसके ऊपर हमने ये बनाना है फिर से उसी तरह से। ये हमने इस तरह से ऊपर लूप को निकाला, यहाँ पे दबा के इसको कंट्रोल में किया, फिर इधर से ऐसे डाल के, तो ये सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। ठीक है, इसके ऊपर हमने फिर से ऐसे लूप को ऊपर निकाला, फिर इधर से ऐसे बनाया, इसके एक वाली लूप जो है साइड पे उधर से डाली हमने हुक दोबारा से, और यूं हमने फिर से इसको सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लिया। ठीक है, हर एक के अंदर हमने यानी दो दो बनाने हैं। अब इसको हमने देखिए ऐसे शुरू किया था कि जहां पे एक डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से हमने ये दो बनाए थे, फिर हमने इस 5 वाले क्लस्टर के ऊपर 5 जो डबल क्रोशिया किए हुए हैं ना, उसमें से जो मिडल वाला है हमने उसके ऊपर बनाया, फिर उसके बाद हमने ये 2 चेन में से किसी चेन के अंदर डाल के उसके ऊपर हमने बनाया, ये लेस बनाई। उसके बाद हमने फिर से ये जो उसके मिडल वाला हिस्सा था तीसरा, उसके ऊपर बनाया, फिर हमने यहाँ पे एक जो डबल क्रोशिया बनाया हुआ है उसके ऊपर बनाया, फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ पे मिडल वाले के ऊपर बनाएंगे, फिर ये दरमियान में बनाएंगे चेन के ऊपर, फिर यहाँ पे मिडल वाले के ऊपर बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड इसी तरह से करना है। ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली इसकी। अब हम ना यहाँ जहां से हमने शुरू किया था वहां इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ इस जगह से ना, यहाँ से हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। बस ये याद रखें कि इसके ये जो है ना कोई चीज इसके अंदर ना आ जाए ताकि वो खराब ना हो जाए। ऐसे ये सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हमने अटैच कर दिया। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए हमने जो करना है, हमने पहले तो हम एक अंगूठे के मुताबिक इसको लंबाई रखते थे, हमने थोड़ा सा इसको ना ज्यादा लंबा रखना है क्योंकि उससे नीचे वाली लाइन थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ऐसे एक और ये 2, ठीक है, ये 2 बना लिए हमने। तो अब क्या करना है, हमने इस वाले के ये जो पहले हमारा ये बना हुआ है ना हाफ फ्लावर, इसको हमने पहले इस वाले में डाल के सिंगल क्रोशिया करना है, फिर इस वाले में डाल के सिंगल क्रोशिया करना है। आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। ये इसके अंदर पहले ऐसे इसको ऐसे डाल के इसको यूं पकड़ के यूं सिंगल क्रोशिया करना है, और उसी का दूसरा जो है यानी 2 ऊपर ये स्ट्रिंग्स होंगे, 2 धागे ऊपर होंगे, 1 धागा नीचे होगा, और इसके साथ इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको खींच के टाइट कर लें, फिर उसको थोड़ा सा लंबा करके हमने निकाला इस तरह से, और ये दूसरा हमने बना लिया ऐसे करके। ठीक है, इस तरह बनाने के बाद हमने अब ये देखिए, ये जो नीचे है ना हमारा, इधर इधर नहीं हमने जाना, हमने ये जो ऊपर जो फूल ऊपर है ना इनके ऊपर करना है हमने। ठीक है, ये इस तरफ पहले डाल के इधर से एक सिंगल क्रोशिया बनाया, और एक इस तरफ को डाल के सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, तो फिर हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, ये जो नीचे इस शेल के साथ वाले हैं ना उनके अंदर नहीं करना, सिर्फ जो ऊपर ऊपर वाली लाइन के ऊपर है ना वो वाला हमने करना है। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये बनाने का तरीका वैसा ही है जैसे हमने पिछली लाइन में किया था। इस तरह से उसको ऊपर को पुल करना है, फिर उसके अंदर से एक के अंदर से इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया कर देना है, और उसके बाद हमने इसको छोड़ना है, और ये जो ऊपर का हमारा है एक सिंगल क्रोशिया इसके अंदर से निकालना है, एक इसके अंदर से। ये देखिए, एक हमने सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर लिया, और एक इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से ऐसे कर लिया, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, एक फूल सा बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है,
फिर से इस तरह से इसको खींचा, सिंगल क्रोशिया इसके अंदर से बनाया। उसी तरह से ये दूसरा भी इसे बना लेंगे हम। ये सिंगल क्रोशिया बना के तो ये हमने अगले वाले के इन दोनों साइडों से एक सिंगल क्रोशिया इस साइड से निकाल लेना और एक सिंगल क्रोशिया हमने इस साइड से निकाल लेना। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा अगर आप इनको ये जो फूलों को ना जरा दबा लेंगे ना तो सिंगल क्रोशिया बनाना आसान हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ लग गई होगी कि ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो ऊपर बनाए हैं हमने, ये इसके साथ वाले के नहीं, ये जो हमने ऊपर बनाए हैं ना उनके अंदर से हमने एक सिंगल क्रोशिया इधर से निकालना है और एक सिंगल क्रोशिया हमने इधर से निकालना है। ठीक है, इसी तरह से आप पूरी लाइन को कंप्लीट करके तो यहाँ तक आए, शुरू तक आए, तो फिर हम इंशाल्लाह दूसरा जो है ना ऊपर धागा लगा के फिर से बताऊंगी कि आगे हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, ये देखें कि अब हम ना ये इस लाइन के आखिर पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये दूसरी लाइन शुरू की थी यहाँ से। ठीक है, अब हम ये आखिर वाला जो है ना ये फ्लावर यहाँ पे हमने जब किया ना तो हम ये वाला बनाएंगे। ये हमने इसके अंदर सिंगल क्रोशिया कर लिया और ये हमने दूसरा वाला लेके तो ये इसके अंदर हमने देखें। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या करना है हमने, जब ये दूसरा वाला हम बनाने लगेंगे ना ये वाला, तो क्या करना है कि यहाँ से इसको ऐसे निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये धागा काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूसरा अटैच करना है धागा। यहाँ पे जो है ना ये वाला अटैच करने के लिए हमने इस वाले धागे से ये इसको जो है ना सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके अंदर, यानी इस तरह से इसको खींचा। अब हमारे ये क्रोशिया के ऊपर दो लूप्स हैं, एक सफेद रंग की है और एक ये जो लाइट ब्लू कलर की है। ठीक है, तो हमने इसके साथ इसको अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम इन दोनों को अब जो है ना इस तरह से ठहरे, इस तरह से इसको ना बांध देंगे ताकि ये खुले ना। तो ये जितने भी धागे हमारे रह जाएंगे इनको हम बाद में आखिर में देखेंगे कि हम इनको किस तरह से ना सही करते हैं। अभी तो हमारे पास फिलहाल ये है ना आ गया, हमने इस वाले को करना है तो हमने इसको इसी तरह से कंटिन्यू करना है जिस तरह से हमने दूसरी लाइनें दो बनाई हैं। तो यहाँ पे ये देखें, एक नीचे जहां से शुरू किया था हमने इस लाइन में नहीं जाना, हमने इन ऊपर वाली लाइनों में रहना है। ठीक है, ये जो जहां पे जॉइंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी वहां पे नहीं करना, हमने यहाँ पे करना है। इसको मैं कोशिश करती हूँ कि इस वाले स्ट्रिंग को ना मैं इसके साथ ही अंदर ले लूं। ये इस तरह से इधर से सिंगल क्रोशिया किया हमने और फिर इसके साथ वाले यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। ठीक है, ये हमारी बन गई एक। उसके बाद से हमने फिर वही रिपीट करना है, पूरी उसी तरह से लाइन रिपीट करनी है हमने जिस तरह से हमने पहले दो बनाई है। ठीक है, इसमें दूसरी लाइन के बराबर ही आपने लूप को खींचना है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ है ना हमारे पास, इसमें नहीं हमने जाना। ये जो अब जिसमें अभी हमारा एक सिंगल क्रोशिया ही है उसके यहाँ से हम निकालेंगे दोनों साइडों से सिंगल क्रोशिया, एक इधर और एक हमने सिंगल क्रोशिया इधर कर लेना है। ये देखें, अब ये हमारा इस तरह से ये फ्लावर जो है ना बनना शुरू हो गया। एक और दिखाती हूँ, ये बनाना है, पहला सिंगल क्रोशिया इधर आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा सिंगल क्रोशिया आएगा। ठीक है, तो इसको हमने ये जो पहले से एक जॉइंट बना हुआ है इसके अंदर हमने नहीं करना,
हमने ये सिंगल क्रोशिया वाले के अंदर करना है, अगले वाले के अंदर। इसको जरा इस तरह से पकड़ लें ताकि ये ढीला ना होए। और फिर यहाँ से एक निकाला और एक ये इस वाली साइड से निकाला। इसमें निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 2 लूप ऊपर होंगे और एक नीचे होगा, फिर उसके अंदर से निकालना है। ठीक है, अब हमने इस कलर के साथ शुरू किया है ना, तो एक ये लाइन और एक और लाइन हमने इसी कलर की बनानी है। तरीका वही बिल्कुल यही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग रही होगी। आप ये 2 लाइनें बना के तो फिर हम आते हैं वापस। तो फिर उसके बाद हम बाजुएं बनाएंगे, यही बस हमने बनानी थी। यहाँ पे हमने 2 लाइनें सफेद की बना ली हैं, अब 2 लाइनें हम नीले की बनाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ बाजुओं पे आएंगे। तो बाजुओं पे भी इसी तरह का जो है ना बनाएंगे, लेकिन हम लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर बच्चे को लंबा करेंगे तो उसकी बाजुओं में आएगा। तो हम ना ज्यादा से ज्यादा ये 3 लाइनें बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4 बनाई है ना, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा या 2 बना लेंगे या 3 बना लेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये कंप्लीट करके उसके बाद आते हैं बाजुओं की तरफ। जी, तो मैंने ये 4 रोज जो हैं कंप्लीट कर ली हैं। 2 रोज ये वाइट के साथ और 2 रोज जो हैं ये इस बेस कलर जो कि फिरोजी सा कलर है, ब्लू कलर कह लें, फिरोजी सा है। तो ये देखें कितना खूबसूरत बॉर्डर लग रहा है इसका। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने एक बाजू के भी बना लिया है। तो दूसरी वाली पे मैं आपको बना के बताऊंगी कि ये किस तरह से बनाना है। इसके लिए हम सबसे पहले मैंने इस तरह 3 कलर का इस्तेमाल इसमें सॉरी 2 कलर का ही किया, लेकिन इस तरह 3 लाइनों का किया। पहले हमने वाइट कर लिया, फिर उसके बाद ये फिरोजी वाला कर लिया और उसके बाद फिर हमने ये वाइट अगेन कर लिया। आपकी मर्जी है, आप चाहे इसकी 3 लाइनें वाइट की बना लें, आपकी मर्जी है आप 3 लाइनें इसी फिरोजी रंग में बना लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने ये किस तरह से आपको अच्छा लगता है तो आप उस तरह से बना लें। तो इसके लिए हमने ये किया था कि ये जो जगह है ना बाजू वाली, यहाँ पे इस जगह पे हमने अपनी हुक इंसर्ट करनी है। लिए हमने वही वाली सेम हुक की इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 5 मिलीमीटर की हुक है। उसके लिए मैंने ये करना है अपना ये डाल के तो ये चेन बना ली ताकि ये सिक्योर हो जाए हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो ये सिंगल क्रोशिया हमने उसी जगह से एक इस तरह से लेके सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर बाजू के लिए थोड़ा सा हम जो है ना ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा उसको पुल अप जो है ना वो थोड़ा सा करेंगे, धागे को थोड़ा खींचेंगे, लेकिन करना हमने सारा वही है प्रोसीजर जो पहले हमने किया था उसके अंदर बॉर्डर बनाने के लिए नीचे। तो अब हमने ये क्या करना है कि देखें यहाँ से हमने जहां से हमने ये शुरू किया ना उसके आगे हमने 3 चेन की जगह छोड़ देनी है, 3 स्पेसेस छोड़ देनी है। 1 2 3 छोड़ के हमने ये चौथे वाले में अपनी हुक इंसर्ट करनी है और यहाँ पे हमने बना लेना है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद से फिर हमने उसी तरह से थोड़ी सी इसको हुक को लंबा किया, अपने धागे को खींचा, फिर यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर थोड़ा धागा खींचा, उसको इधर से लेके और ऐसे वापस उसी के अंदर डाल के धागा इस तरह खींच के ये सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर से हमने इसके आगे 4 जगह छोड़नी है। देखिए यहाँ से हमने निकाला है ना, तो 1 2 3 और ये चौथी 3 जगह छोड़ के चौथे वाले में हमने डाल के इसको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, फिर से यूं धागा थोड़ा सा खींचा, इस तरह से ट्विस्ट करके इसको ऐसे डाला और ये सिंगल जो धागा ना इस साइड पे उधर से हमने निकाल के तो ये सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर से हमने थोड़ा सा उसको ऊपर खींचा और ये इस तरह से हमने निकाल के सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर हमने 3 जगह छोड़ देनी है। देखें यहाँ पे हमने इसको बनाया ना, फिर हमने आगे 1 2 3 छोड़ के ये चौथे वाले के अंदर हमने अपने हुक को डालना है और वहां से हमने इसको सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये पूरी बाजू का करके यहाँ तक आए तो हम फिर कलर चेंज करेंगे। अच्छा, ये अब हम एंड पे आ गए। तो यहाँ पे जहां से हमने ये शुरू किया था सॉरी
यहाँ से हम फिर धागा चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें से मैंने वाइट वाले को छोड़ दिया और मैंने ये नए वाले धागे को इस तरह से लेके, अब यहाँ पे हमारे पास 2 कलर के धागे आ गए, तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया। और इन 2 जो धागे थे ना, मैंने उसको वाइट को भी निकाल दिया है, यहाँ से काट लिया। तो यहाँ से इन दोनों को इस तरह से बांध देंगे ताकि ना ये निकले नहीं, ढीले नहीं हो जाए, ठीक है। ये इस तरह से अंदर को इसको बांध दिया। अब यहाँ से हम फिर से वही करेंगे, इस तरह से इसको लूप को खींच के बना लिया। थोड़ा सा बिल्कुल लंबा करना है आपने लूप को पहले वाली लाइन से। तो अब हमने करना वही प्रोसीजर है कि ये जो ऊपर वाली हमारी जो है ना सिंगल क्रोशिया हमने बनाया दो लाइनों के बीच में, इसके हमने 2 इधर से निकालने हैं, 2 जो ऊपर हैं और 1 नीचे है। इधर से हमने निकाल के यहां से सिंगल क्रोशिया कर लेना है और फिर एक दफा इधर से निकाल के तो सिंगल क्रोशिया हमने कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा फिर टोटल वो बन जाएगा। एक दफा फिर से इसको इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से इसको बनाया, फिर से इसको थोड़ा सा लंबा किया, इस तरह से इसको घुमाया और यहाँ दोनों हाथ उंगलियों में दबाया, अंगूठे और ये मिडल फिंगर में दबाया हुआ है। तो इधर से इस तरह निकाल के तो ये सिंगल क्रोशिया हमने एक दफा फिर कर लिया। और ये जो ऊपर हमारे पास ये बना हुआ है, इसके हमने एक तरफ इस साइड से निकाल के सिंगल क्रोशिया कर लेना है और एक दफा इधर से निकाल के सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से फिर आपने ये पूरी बाजू को कंप्लीट कर लेना है, यहाँ तक आए तो फिर हम दोबारा से वाइट कलर को ज्वाइन करके एक बार और बना लेंगे। अच्छा, ये देखिए हमने ये यहाँ पे पहुंच गए, ये काट दिया धागा। यहाँ से हमने इसको दूसरा वाला वाइट वाला जो है ना वो ज्वाइन करना है। इस तरह से करना है कि इसको हमने नीचे कर देना है और ये वाइट वाला धागा निकालेंगे ना इस तरह से। तो सिंगल क्रोशिया करने से पहले हमारे ये इस हुक के ऊपर 2 कलर की लूप हो गई, तो हमने इसको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। अब ये जो है ना दोनों, इनको हम बाद में जरा, बल्कि अभी मैं इसको ना सिक्योर कर देती हूँ ताकि ये खराब ना हो जाए, हमारा काम खुल ना जाए। तो आप यहीं पे इसको गिरा बांध के जरा सिक्योर कर लें, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो ऊपर हमने ये फिरोजी कलर की लाइन बनाई थी, हम उधर से उसको जो है एक तरफ से इधर से निकाल के सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और एक इधर इस साइड से निकाल के सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमने जैसे पहले किया था उसी तरह से बिल्कुल हमने करना है इसको। जो लेस हम बना रहे हैं इसके गिर्द, उसको हमने बनाने के लिए ये इस तरह से जो लूप खींच के सिंगल क्रोशिया करते हैं, फ्लावर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने करना है। और याद रहे ये जो ऑलरेडी हमने जॉइंट बनाया हुआ है इसके अंदर नहीं करना, ये जो बने हुए ना सिंगल क्रोशिया वाली जगह जो है इधर से हमने करना है। यहाँ से इस साइड से निकाल के एक दफा इधर से सिंगल क्रोशिया कर लेना है और एक दफा इधर से सिंगल क्रोशिया कर लेना है इसके, यानी एक दफा राइट साइड से एक दफा लेफ्ट साइड से निकाल के उसको सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर से इस तरह से इसको लूप खींच के यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर से एक दफा ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लिया, यानी 2 बार हम करेंगे एक लाइन में। ऐसे ये बन गया 1 और ये 2। इस तरह से करने के बाद हमने ये ज्वाइंट छोड़ के आगे वाला फ्लावर जो है ना इसको ऐसे, ये जो ऊपर जो लाइन में सबसे ऊपर जो लाइन होगी उसमें से लेना है, एक तरफ से इधर को निकाल के हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है और एक हमने इस तरफ से निकाल के सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। अब ये फिर से हम ये सारी बाजू को कंप्लीट करके, ये हमारा फाइनल लाइन है, यहाँ से हम इसको करके यहाँ तक आते हैं, तो फिर आगे हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। जी, ये हमने दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली। तो ये देखें, एक ये होगी और एक ये बाजू होगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर
जो है वो ये जो बैक साइड है ना, इसके ऊपर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया की लाइन सारी यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेंगे। ठीक है, उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने हुक इंसर्ट की और इस धागे को यहाँ से इसके साथ अटैच करके और फिर उसी जगह से एक सिंगल क्रोशिया जो है ना निकाल लेना। उसी जगह से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशिया निकाल लूँगी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर अगला वाला जो है एक सिंगल क्रोशिया यहाँ से निकाल लिया। देखते जाएं कि आगे जो जो आपको यहाँ पे एक एक लाइन नज़र आ रही है उसके ऊपर आपने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, अब अगला सिंगल क्रोशिया हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एक यहाँ से, फिर इधर से, यहाँ से, इसी तरह करते करते आपने इस पूरी लाइन को यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करके तो फिर आना है जी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशिया। अब ये हम असल में अपने काम को नीट करने के लिए, इसका एज बनाने के लिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम ये करेंगे कि इसको मैंने एक चेन ले ली और दोबारा से रिवर्स कर लिया और यहाँ से मैंने फिर से इसको रिपीट करना है सिंगल क्रोशिया। हर एक जहाँ से हमने किया था सिंगल क्रोशिया वहाँ से हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपने यहाँ पे बटन लगाना है तो यहाँ पे आप 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद आपकी मर्जी है, अगर आपने इस साइड पे लगाना है या उधर इस साइड पे लगाना है ना, तो यहाँ पे आप एक काज की जगह छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद आप एक चेन लेंगे और यहाँ पे एक चेन छोड़ेंगे और फिर अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे ना, तो आपके पास एक काज की जगह बन जाएगी, उसमें से एक बटन निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे जो कि नहीं बटन लगाना, मैंने कुछ और करना है, आपको मैं करके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे तनियाँ लगानी है, जैसे स्ट्रिप्स होती हैं लंबी लंबी, वो लगाऊंगी मैं बना के, तो वो अच्छी लगती हैं बच्चों को बटन की बजाय। अगर बटन भी अच्छे लगते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि सिंगल क्रोशिया करते जाना है पहले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते हुए ये सारी लाइन यहाँ तक बना लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं वो तनिया जो हैं वो कैसे बनाऊंगी और उनको कैसे यहाँ पे अटैच करना है। ये देखें, ये मैंने 2 रो जो हैं सिंगल क्रोशिया की कंप्लीट कर ली। इसके बाद मैं इस तरह से ना 2 तनिया ले लूंगी, ये दोनों धागों को मिला के मैंने बनाई है। ठीक है, इसके नीचे ये प्यारा सा एक जो लटक रहा होता है, ये फूल सा कह लें, ये बनाएंगे। तो ये मैंने एक बना लिया। दूसरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से दोनों स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करेंगे और जिस तरह से हम नॉट बनाते हैं इस तरह से 2 उंगलियों पे इसको ऐसे करके तो क्रोशे को इस तरह से लेके इसके अंदर से ये तो हमने ये इधर से जो नजर आ रही है ना, इसको यानी इस तरह 2 उंगलियों पे लपेटा है ना, तो ये एक के हमने नीचे से क्रोशिया निकालना है और दूसरी वाली को हमने यूं पकड़ के इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन जाती है, इस तरह से गिरा बन जाती है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मैंने 33 जो है ना चेन्स ले ली हैं, 1 2 3 3 4 5 6 6 आराम आराम से ले लेते हैं। तो जब ये 35 हो जाएंगी ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
हाँ जी, अब वो फूल जो बनाने के लिए है ना, मैं इस तरह से 2 स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करूँगी और ये इस तरह से इसको फोल्ड किया, फिर एक बार इस तरह से इसको फिर से फोल्ड किया और ये इस तरह से फिर से एक दफ़ा फोल्ड किया और इसको जो है ना ऐसे क्रोशिया के अंदर थोड़ा सा ना कर लेंगे ताकि जो है ये हमारा सिक्योर रहे, ये ना निकले नहीं इधर से। एक दफ़ा से फिर से हम इसको यूं निकाल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये ना ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इनको हमने काट देना है, इस तरह से इसको हम काट देंगे। तो यहीं पे रखे रखे जो है ना, इसको हम एक या धागा लेंगे, ठीक है, और इस तरह से इसको लपेटेंगे इसके ऊपर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लपेटते जाएंगे और थोड़ा सा जब ये हो जाएगा सिक्योर तो हमने इसको फिर यहाँ से गिरा लगा देनी है। ये इस तरह से ना गिरा लगा दूंगी मैं और इसको यहाँ पे इस तरह छोड़ देंगे, डबल लगा लेंगे गिरा ताकि ज़्यादा सिक्योर हो जाए, ठीक है, ऐसे। और ये भी इधर नीचे चला जाएगा ताकि वो फूल के अंदर ही एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब इसको बराबर का करने के लिए जो है पहला वाला बनाया था जो हमने, उसको लेंगे और वो यहाँ पे मैं रखूंगी ताकि उसके वो बराबर को आ जाए। तो फिर हम यहाँ से इसको काट के तो उसके बराबर कर लेंगे। आप इस तरह से ज़रा आराम से तसल्ली से इसको निकाल के काटें इसके बराबर, तो फिर मैं बताती हूँ इसको जोड़ना कैसे है जी। अब ये जो हमने देखे उसके बराबर का हमने ये काट लिया। अब इसके अंदर हमने क्रोशिया रखा हुआ था, तो ये जहाँ से हमने चेन बनानी शुरू की थी उसके नीचे हमने ये इस तरह से एक लाइन छोड़ दी थी ना नीचे, वो इसको यहाँ पे बांधने के लिए की थी, ठीक है। यहाँ से हम इसको निकालेंगे और हम यहाँ पे इसको गिरा बांध लेंगे ताकि ये भी सिक्योर हो जाए, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको बांध लेंगे और एक और गिरा बांध के इसको मज़ीद हम सिक्योर कर लेंगे। ऐसे तो इसको भी इसी तरह इसके पीछे छोड़ दें और यहाँ से इसके बराबर इसको काट लें ताकि ये भी इसके अंदर ही मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन गया, ठीक है। और ये अब हमारे पास 2 हो गए हैं, ठीक है। ये बराबर के हमने 2 बना लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने इसके साथ अटैच किस तरह से करना है। यहाँ से एक साइड लेंगे, यहाँ पे आपने थोड़ा सा यहाँ से नीचे करके ना एक ऊपर की चेन छोड़ के यहाँ नीचे वाली जगह से छोड़ के तो इस तरह से इसको निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल के और ये जो धागा है ना इसको इस तरह से खींच लेना है यहाँ पे और इस तरह से इसको सिक्योर कर देना है, ठीक है। ये धागा पीछे को हो जाएगा और ये तनी जो है वो इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ये जो दूसरी साइड है यहाँ से भी आपने यहाँ से इसको धागे को निकालना है, पहली वाली ये चेन छोड़ के यहाँ से निकालना है और दूसरी वाली यूं स्ट्रिंग ली, इसको इसके अंदर से निकाल के इस तरह, और ये जो ऊपर का इसका धागा था उसको हमने ऐसे निकाल के जैसे सिंगल क्रोशिया करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको इधर से निकाल लेना है, ठीक है। अब ये बाद में मैं इन जो स्ट्रिंग्स हैं इनको इधर से जो है ना निकाल के यहाँ पे सिक्योर कर दूंगी। इसके अंदर से करके इसको आप किसी तरह भी सुई लेके उसके साथ इसको अटैच कर दें अंदर से। तो बहरहाल ये कंप्लीट इस तरह से हो जाएगी कि ये स्ट्रिंग्स जो हमने बनाई हैं आप इस तरह से इनको बांध सकते हैं, ठीक है। बच्चे को पहनाने के बाद इस तरह से बांधेंगे और जिस तरह से हम लेस बांधते हैं इस तरह से बांधेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत सा ये पीछे जो है ना इसके ये बन जाएगा। तो देखें ये कंप्लीट हमारी फ्रॉक की लुक है। ये नीचे इसकी लेस है और ये बाजुओं के ऊपर भी हमने लेस बना दी और ये इसकी बैक हो गई और ये उसका हो गया फ्रंट, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये फ्रॉक बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी इसको बनाएं और किसी को आप तोहफा भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है आप उसको भी पहना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।